नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के वर्कशॉप पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर संगीता जोशी आप सबको धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप आज अपना समय निकाल के इस वर्कशॉप में आए। मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए इस माध्यम को समझना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरह से जुड़ना। और मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपके परिवारजनों को, आपके दोस्तों को, जिन्होंने आपका साथ दिया आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। जब आपने ये सुना, मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी ने कई बार आपके फोन पे ही आया होगा मैसेजेस, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने आपको बताया होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको वर्कशॉप होने वाला है, कहीं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में जो पहला सवाल आया होगा कि ये ऑनलाइन कैसे हो सकता है, क्या एक्सरसाइजेस ऑनलाइन सिखा सकते हैं, और अगर सिखा भी सकते हैं तो क्या ये उतना, अगर हम सीख भी गए तो क्या ये उतना ही असरदार हो सकता है जो नॉर्मल हम क्लासेस में सीखते हैं, या किसी डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सीख के आए, या हम उनके क्लिनिक में जाएं और सीख के आए, क्या ये इतना ही असरदार हो सकता है? मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल था आज से 2 से 3 महीने पहले, जब ये कोविड-19 का प्रॉब्लम शुरू हुआ। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता रहा और कोरोना वायरस आखिर क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस चीज का पता चला, तब ऐसा लगा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन ही एक माध्यम है जिससे मैं और मेरे पेशेंट्स सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षित रहकर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये माध्यम चुना और इसको अभी मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैंने देखा कि लॉकडाउन का 1 महीना निकला, 1 महीना, वेलकम सीमा जोशी जी, नमस्ते। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय निकलता गया, 1 महीने के बाद से मेरे पास फोन कॉल्स आने शुरू हो गए, जहाँ पे लोगों के कमर का दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द बढ़ता रहा। तो मुझे फोन करते रहे। मुझे पहले मैं उनको फोन पे आंसर्स करती रही, बताती रही, और वीडियोस ये करके वीडियोस बना के उनको व्हाट्सएप पे भेजती रही। तो ये मेरे लिए भी पहली बार था, और मैंने इनको जब मैं व्हाट्सएप पे भेजी, और जिन लोगों ने इनको बहुत ही रेगुलरली किया, 80 to 90% ऑफ टाइम्स मैंने देखा 80 to 90% ऑफ द पेन जो उनका था वो रिड्यूस हो गया था। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और सबको नमस्कार करूंगी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो हम जस्ट अभी वी आर जस्ट टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये ऑनलाइन मीडियम चुना मैंने ये सब एक्सरसाइजेस बताने के लिए। तो मैंने देखा कि जब पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है ऑलमोस्ट 80 to 90%, और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि ये भी एक माध्यम हो सकता है ये करने का, एक्सरसाइजेस करने का। इसमें से अभी आप मेरे साथ जो आए हैं, जुड़े हैं इस वक्त, ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत तकलीफ है कहीं ना कहीं। तो मेरी जो एक्सरसाइजेस हैं या मेरी जो कोशिश है, ये आप सबको आपके जोड़ों और मसल्स और बोन्स में, आपकी जो मांसपेशियां हैं और आपके जो जोड़ हैं उनमें ताकत बढ़ेगी। और जब आपका ये लॉकडाउन खत्म हो तब आप बहुत ही आनंद से और पेन फ्री वे में, मतलब जहाँ आपको कोई दर्द ना हो, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का आनंद ले सके। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैं अभी जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, अनदर एक 10 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के बाद, तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे,
तो उसमें जो लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और जिन्होंने कभी किया नहीं है, ये सबके लिए एक गाइड होगा। और अगर थोड़ा बहुत आपको दर्द है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ पेन है, जैसे आपके घुटने में सूजन है, अगर आपके कमर में बहुत ज्यादा अकड़न है, जो इतने आसानी से नहीं जा रहा है, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे को पर्सनली उस नंबर पे, जहाँ पे आपको मैसेजेस आए हैं, जिस नंबर से 7032696572 SJ रिहैब एंड केयर, उसमें आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से, और मैं आपको एक्सरसाइजेस बता सकती हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी खुशी मिल रही है मुझे, इतना आनंद मिल रहा है कि इस मुसीबत से के दौर में भी इतने लोगों ने अपना टाइम निकाला और मेरे साथ जुड़े हैं आज, और अलग अलग ब्रांच से जुड़े हैं। तो यस, तो जब मैंने ये वर्कशॉप का प्लान किया, तब और जब मेरे पास एंट्रीज आई, तो मैंने जब देखा कि वो किस एज ग्रुप के थे, तो बेसिकली 50 से लेके 80 साल और ऊपर तक लोगों ने इसमें एनरोल किया था अपने आप को। तो अब जैसे 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये 10-10 का जो ये है, मैंने इनको अलग अलग ब्रैकेट में किया है। मैं आपको बताऊंगी कि 50 to 60 को मैंने एक अलग ग्रुप किया है, 60 to 70 जो लोग हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, और 70 to 80 एंड अबव वो एक ग्रुप में आते हैं। इन सब के एक्सरसाइजेस अलग नहीं है। मैं जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो 50 से 60 साल के बीच में है, वो उसके रिपीटेशंस, मतलब जितनी बार करना है, जैसे अगर मैं 30 काउंट्स करूं, 30 बार, तो जो 50 से 60 साल के लोग हैं वो 30 टाइम्स कर सकते हैं। जो 60 से 70 साल के बीच में है वो आप 20 काउंट्स कीजिए, और जो 70 के ऊपर हैं वो आप 10 काउंट्स भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंस क्या होगा कि जो 50 से 60 साल के लोग हैं वो हफ्ते में 4 से 5 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो 60 से 70 साल के बीच में है वो 3 से 4 बार कर सकते हैं एक हफ्ते में, और जो 70 के ऊपर है वो हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे तो भी उनको उतना ही इफेक्टिव होगा। अब मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे 10 सालों में अपने बॉडी का वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है, तो जॉइंट्स में काफी फर्क आ जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंस मैंने किया है, लेकिन एक्सरसाइजेस आपकी सभी सेम रहेंगी, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा। और जो पर्सनल कमेंट, आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप मुझे चैट बॉक्स में डालें। अभी जो 50 से 60 साल के लोग हैं उन्हें मैं ये एक्सरसाइजेज, जो स्ट्रेचिंग है, जो मसल्स को मतलब फ्लेक्सिबल करने के लिए वो एक्सरसाइजेस हैं। फिर ये सभी के लिए है स्ट्रेंथनिंग, जैसे आपके मसल्स में ताकत बढ़ाने के लिए है। तो ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें 50 से 60 साल के लोगों को ज्यादा करना है। जो 60 से 70 साल के लोग हैं वो फ्लेक्सिबल भी रहे, और उनका एक कंपोनेंट आ जाएगा, वो है बैलेंस ट्रेनिंग। क्योंकि जैसे जैसे 60 के ऊपर आपका उम्र बढ़ती है, जो जॉइंट के कार्टिलेजेस होते हैं, जो जॉइंट का हमारा चिकनापन होता है, साइनोवियल फ्लूइड होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे जोड़ों को एक साथ रखती हैं, उनमें भी वेयर एंड टेयर, यानी उनमें भी कुछ टेयर्स होते हैं। तो उनकी वजह से बैलेंसिंग इफेक्ट होता है। मतलब क्या, आपको समझ में नहीं आएगा कि छोटा सा एक कुछ स्टेप था शायद, जो बहुत आसानी से आप रोज करते थे, बट अचानक से आप कैसे टॉपल हो गए, गिर गए। तो जॉइंट पोजीशन सेंस जो है, ये हमारे जॉइंट्स में होती है प्रेजेंट, जो उम्र के साथ साथ वो कम होने लगती है। तो इसीलिए बैलेंस ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है।
तो 60 से 70 साल की उम्र में बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें। और 70 के ऊपर जो लोग हैं उन्हें तो बैलेंसिंग ट्रेनिंग, अगर 2 से 3 दिन आप एक्सरसाइजेस करें तो रोज बैलेंसिंग ट्रेनिंग जरूर करें। अभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं, या फिर जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, या किसी कोई है जिनकी सर्जरी हो चुकी है, हार्ट की हो या कोई टाइप एब्डोमेन की हो या लंग्स की हो, या कोई जॉइंट्स की सर्जरी पिछले 6 महीने या 1 साल पहले हुई हो, और आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए डॉक्टर्स ने कहा है, तो ये जो आप अभी सीखेंगे इसको करने से पहले अपने फिजिशियन से जरूर बात करें, या फिर मेरे से पर्सनली बात करें, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये सिर्फ एक गाइडलाइन है आप लोगों को अवेयर कराने के लिए। ये सभी के लिए एक जैसे नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है जो एक्सरसाइजेस सबके लिए काम आए, ऐसे एक्सरसाइजेस मैंने चुने हैं। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी जो स्पेशल पॉपुलेशन होती है, मतलब जिनको जैसे मैंने बोला कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप एक बार अपने फिजिशियन से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से या फिजियोथेरेपिस्ट से या मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी। आई एम डॉक्टर संगीता जोशी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक कंडीशन। मैं वुमेन्स हेल्थ भी देखती हूँ, प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस कराती हूँ, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेनिंग कराती हूँ, और मेरे को 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है हैदराबाद में। अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुझे मौका मिला काम करने का, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज मैं अपना एक नया वेंचर शुरू किया है कुछ महीनों पहले, SJ रिहैब एंड केयर, जिसमें आपने अपने आप को एनरोल किया है। और ये पैंडेमिक की वजह से वो अभी ऑनलाइन ही है। मेरा मतलब है कि ऑनलाइन फिजिकली क्लिनिक उस तरह से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट ऑनलाइन मैं सारे कंसल्टेशंस कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कांटेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी बेसिक एक्सरसाइजेस से कि आपने क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे लॉकडाउन 1 महीना हो गया और मेरे पास पेशेंट्स आने लगे कि उनका गर्दन का दर्द बढ़ गया, कमर का दर्द बढ़ गया, या घुटने का दर्द बढ़ गया या शुरू हो गया, तो इसका रीजन क्या था कि इनएक्टिविटी। एक तो 1 महीने के लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घर से निकले नहीं बाहर बहुत ज्यादा, प्लस हमारी इंडियन कल्चर में मेड्स का बहुत बड़ा कल्चर है कि हमें अपना काम करने की अब सालों से हो गया है आदत, तो घर से ना निकलना और बहुत ज्यादा काम करना, ये दोनों चीजों की वजह से पेन्स, एक्स और पेन्स, जो दर्द है, जकड़न है, बहुत बढ़ गया है। तो इसकी वजह से मुझे ये कॉल्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रोग्राम कुछ बनाऊं ताकि आप लोगों के, क्योंकि अभी भी सिचुएशन खूब ज्यादा बदली नहीं है, और काफी लोग होंगे जो अभी भी घर पे खुद का काम खुद ही कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ये एक्सरसाइजेस करने से आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, यू विल गेट अ फील गुड हार्मोन, क्योंकि एक्सरसाइज जब करते हैं एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, और वो हमें बहुत अच्छा फील कराता है। तो एक फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी आती है जो अपने इम्यूनिटी को, हमारी इम्यूनिटी अभी हाई रहनी चाहिए। तो आप सबको पता है, आप सब लोग विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, अलग अलग विटामिन इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं। तो एक आपका हैप्पीनेस होना भी आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और पेन फ्री रहना। तो इसलिए ये छोटा सा एक वर्कशॉप मैंने किया। तो जब भी आप एक एक्सरसाइज अभी शुरू करें, जैसे जो लोग अभी तक नहीं कर रहे थे, पहले एक वार्म अप कर लें। यानी अगर आप सिर्फ वॉक करना चाहते हैं, आप कोई और एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी बाहर जाने से पहले ही दिन आप बहुत ज्यादा वॉक ना करें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ जैसे अगर आप 5 मिनट चल के घर वापस आ जाइए, फिर आप
जाइए और 10 मिनट चलिए नेक्स्ट डे, धीरे 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 धीरे। इसका मतलब क्या है कि आप पहले अपने मसल्स को, अपने बोन्स को धीरे धीरे ये कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा फ्यूल दे रहे हैं कि वो एक्सरसाइज करें, और धीरे धीरे अभी आप अपना एक्सरसाइज ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो अभी जब ये आप एक्सरसाइज करें, तभी सबसे पहले वार्म अप कर लें। वार्म अप क्या होता है? एक छोटे छोटे मूवमेंट्स, जैसे कि अब मैं आपको सारे वार्म अप एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिससे कि आपका बॉडी तैयार हो जाएगा बड़े एक्सरसाइजेस, यानी बड़े मसल्स, जैसे अपने हाथ हैं, अपने पैर हैं, अपनी कमर है, उनकी एक्सरसाइजेस करने से पहले सबसे पहले आपको छोटे, जैसे आपकी गर्दन को हिलाना, ये सब एक्सरसाइजेस वार्म अप में आती है। फिर मेन एक्सरसाइजेस आती हैं, और फिर कूल डाउन एक्सरसाइज आती है, जहाँ पे मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपका जो एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका रेस्पिरेटरी रेट हाई हो गया है, मतलब जो जोर से सांस फूल गई है, या फिर आपका बीपी हाई हो गया है, या एकदम चेहरा रेड हो गया, ये होता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए कूल डाउन एक्सरसाइजेस में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखाओगे। तो दैट विल बी अ कंप्लीट पैकेज, या आप घर पे रेगुलरली इसको 3 से 4 बार या 4 से 5 बार आपके एज के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं वार्म अप एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी आप लोगों को। सिटिंग ऑन अ चेयर आप ये कर सकते हैं। जो लोगों को घुटनों में तकलीफ है, वो लोग, बाकी मसल्स ठीक हैं आपके, तो उसकी जरूर एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले अपने टॉप टू बॉटम में दिखाऊंगी पैर तक, ताकि आपको सारे एक्सरसाइजेस याद हो जाए। तो सबसे पहले आपके जैसे सॉरी, हेड आप अपना हिलाइए साइड बाय साइड, जितना हो सके, जितना आपसे हो सके, एक 4 to 5 टाइम्स। आज का पहला दिन है, तो आप 5 रिपीटेशंस करिए एक साइड में। उसके बाद नीचे देखें और स्लोली ऊपर देखें। ऊपर बहुत ज्यादा ना देखें, क्योंकि ये हमारा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। ऐसे देखना हम बहुत कम देखते हैं, तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा ना करें। और ये जो करते हैं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारा कोई मूवमेंट है ही नहीं। तो बेसिक आपको मूवमेंट करना है कि साइड्स में आपने देखा, जितना आप देख सकते हैं, आपने नीचे देखा और आपने ऊपर देखा हल्का सा। जो लोगों को ये मूवमेंट करने से चक्कर आ रहे हो, वो लोग ये एक्सरसाइज ना करें। वो लोगों के लिए अलग एक्सरसाइजेस हैं, तो वो मुझे स्पेशली बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर चक्कर आ रहे हो तो सर्वाइकल कंप्लेंट्स हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, उसके अलग एक्सरसाइजेस होते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये जो अपना मसल है, इसको हम, कंधे का जो मसल है वो टाइट हो जाता है, तो उसको आप क्या करें, ये कान जो है ऑपोजिट शोल्डर में लगाने की कोशिश करें। जितना आप कर सकें, बहुत ज्यादा नहीं, बट जितना आप कर सकें उतना जरूर करें। इस तरह से दोनों साइड से 5 काउंट्स आप दोनों तरफ करें। उसके बाद एक एक्सरसाइज है कि आपका सर को अंदर की तरफ लेना, जो चिन्ह है अपना, उसको अंदर की तरफ लेना। ये बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ हो गया। धीरे धीरे क्या होता है, एज के साथ साथ जो अपना अपर बॉडी है वो झुकने लगता है, और सर जो है वो बाहर आने लगता है। तो इसको हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। पीछे से, बैक से स्ट्रेट हो जाएंगे, कंधों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, और जो हमारा सर है वो अंदर की तरफ खींचेंगे। तो ये सर को हमने अंदर की तरफ खींचा। ये भी एक 5 काउंट्स करेंगे। अब कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। ये आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी उम्र है आपकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सर्जरी हुई है, आपका कुछ भी हुआ है, ये एक्सरसाइज आपके सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये जरूर करें। ये आराम से आप 10-10 बार कर सकते हैं।
आप अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं देखूं सबको, कुछ कुछ को देख सकती हूँ मैं, वो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपने वीडियोस बाकी भी ऑन कर लें ताकि मैं आपको देख सकूं, आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आप अपना हाथ इस तरह से रखें और दोनों हाथ पीछे की तरफ लें। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे पीछे जो एक हड्डी है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं या शोल्डर ब्लेड कहते हैं, तो उस पे भी हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप दोनों हाथ ऐसे पीछे, जितना आपको आराम से जा सकता है उतना जरूर करें। बहुत बढ़िया। ये भी आप एक 5 से 10 बार आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ उठा के नीचे की तरफ लेके आना। ये आप हाथ ऊपर की तरफ ले गए और पीछे घुमा के सामने की तरफ ले आए। जी बिल्कुल, ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके जो शोल्डर्स हैं उसको और खुलने के लिए। ये खुलेगा तो आपका पोस्चर भी चेंज होगा और आपका जो जकड़न है वो कम होगी। तो ये एक एक्सरसाइज भी है। जी, तो सबसे पहले हमने किया था कि हमारे सर को हमने घुमाया, फिर हमने अपने भैया ये टच किया साइड से, फिर हमने हमारे कंधों को उठाया एक 5-5 बार, फिर हमने हाथ को पीछे की तरफ लिया और फिर ये हाथ को ऊपर से ले जाके सामने की तरफ लाए। जितना हो सके आप पीछे जाके सामने की तरफ आए। ये आपका शोल्डर और आपके गर्दन की वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। अभी हम करेंगे हमारे लोअर लिम्स के लिए। आपको मेरा पैर दिख रहा होगा, तो अगर आप चेयर पे, सोफे पे बैठे हैं तो सिर्फ आपको बैठ के यूं पैर आपको ऊपर उठाना है। घुटना मुड़ा हुआ है आपका और आपको सिर्फ हिप से आपके पैरों को, जैसे आप बैठ के मार्च कर रहे हो, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। एक 5-5 काउंट्स करें। याद रखिए हम ये वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थकिए मत। ये रिलैक्स कर दिया। अब एक और 10 बार कर लिए। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट, घुटना, जो बहुत तकलीफ देता है। तो उसकी सबसे इजी वाली एक्सरसाइज है जो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। घुटने को सीधे करके ऊपर की तरफ उठाना। उसमें आपका जो एड़ी है वो ऐसी सीधी रहनी चाहिए। ये मैंने मोड़ दिया, ये इसको सीधा कर लिया, ये इसको मोड़ दिया, ये इसको सीधा कर लिया। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आप सबके घुटनों के लिए, क्योंकि इसमें यह थाई का मसल जो है वो बहुत अच्छे से उसको स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलती है। और जब इस मसल को ताकत मिलती है तब आपके जो जोड़ों का दर्द है, नी के प्रॉब्लम्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कई लोगों का जिनका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हैं उन्हें ये एक्सरसाइज अवश्य पता ही होंगी, या फिर जो लोग जिनका ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट हो चुका है वो रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करते ही होंगे। तो ये आपने अपने घुटनों को सीधा कर लिया। उसके बाद आता है आपकी एड़ी। तो एड़ी पे आपको, जैसे हम टैप करते हैं, ताल देते हैं सॉन्ग पे, वो मूवमेंट करें। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम बेसिकली अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी है वार्म अप कर रहे हैं, हमारे सब मसल्स को तैयार कर रहे हैं, इंजन को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो और थोड़े एक्सरसाइजेस के लिए तैयार हो जाए। वैसे ही दूसरे पैर का भी टैप करिए ऊपर नीचे,
ये आप 10 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमने शोल्डर के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो वार्म अप में ही आते हैं। तो उसमें आप अपना ऐसे पकड़ के थोड़ा घुमा सकते हैं। ये सभी सबको पता है ये वाली एक्सरसाइजेस। रामदेव बाबा जी ने फिर से इंडिया को योगा से क्या बोलूंगी, योगा को फिर से नई तरीके से लाया और आज इतने लोग फिर से इसमें आए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मैं कहूंगी बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है लोगों को फिर से एक्सरसाइज कराने के लिए। ये आपके शोल्डर के हो गए। फिर अभी आपके एल्बो के। तो इसको सिंपल है, बेंड करिए सीधे करिए, बेंड करिए सीधे करिए। जो दिन में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अगर वॉक नहीं कर पा रहे, घर में बैठ के ये एक्सरसाइजेस करिए, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो इतनी जरूरी और इतनी इफेक्टिव है ये एक्सरसाइजेस। तो ये आपके एल्बो फ्री मूवमेंट्स हैं। ये आप कितने भी हो सके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपके रिस्ट आते हैं, तो रिस्ट को भी घुमाएंगे। इस तरह से बिल्कुल। तो अभी हमने सभी जॉइंट्स के बेसिक एक्सरसाइजेस कर लिए हैं। अभी हम करेंगे बड़े एक्सरसाइजेस, बड़े मसल्स के, जॉइंट्स के, जैसे शोल्डर्स के, लोअर बैक के और अपने लोअर लिम्स के, पैरों के एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए बहुत आसान है। आप ये चेयर के खड़े हो जाएं ऐसे, कुछ ऐसा पकड़े जो स्ट्रेंथ हो, जिसको प्लास्टिक के चेयर ना पकड़े, नहीं तो उसमें ताकत नहीं रहेगी आपको स्ट्रेंथ देने की। क्योंकि इसमें आपको साइड से आपके सबसे पहले आप मार्चिंग करें। जो हमने बैठ के किया वही अब मैं खड़े होके कर रही हूँ। आराम से करें। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसके एक 10 से 20 बार कर लें। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके फ्रंट ऑफ द थाई के लिए एक्सरसाइज। आपके जो घुटनों का दर्द है इससे भी कम हो जाएगा। उसके बाद अभी जो पैर है आपका वो साइड से उठाएं, ऐसे उठाएं साइड से। आप देख सकते हैं मेरा पैर, ये आप साइड से उठाएं। क्योंकि ये जो मसल है आपके थाई के साइड से, ये बहुत जरूरी होता है आपके चलने के लिए, आपके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इनका स्ट्रेंथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आपके लेग को साइड से लेके जाए ऊपर। उसी तरह से दूसरे साइड का भी करें, जैसे मैं आपको ऐसे दिखा रही हूं। अगर आप देख सकते हैं, ये मैं ये साइड से उठा रही हूँ पैर को, और एक हाथ से मैंने पकड़ के रखा है। पकड़ के जरूर ये एक्सरसाइज करिए। आप किसी को पकड़े, कोई दीवार को पकड़े, कोई चेयर को पकड़े, लेकिन पकड़ के करें, क्योंकि इसमें आपका वजन एक पैर पे आएगा। अगर बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो रिस्क ऑफ फॉल रहता है। तो ये एक 10 काउंट्स आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी एक आपको मैं स्ट्रेच बताऊंगी आपके लोअर बैक के लिए। बैठ के इधर भी दर्द होने लगता है, तो उसमें आप क्या करें, चेयर के ऊपर ही चेयर को इस तरह से पकड़े और पीछे की तरफ जाएं, जितना जा सकते हैं, और स्ट्रेच करें। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुके, और फिर आगे आए। लेकिन इसमें मैं फिर से कहूंगी कि जो चेयर आपने पकड़ा हुआ है, उस पे आप वेट डाल रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ होना जरूरी है। उसने हिलना नहीं चाहिए।
किसी भी तरह से आप फॉल नहीं होने चाहिए। तो आपने अपना कमर जो है उसको भी झुकाया है। राइट, वेरी नाइस। एक और बार करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे और कमर को बेंड करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं दिख रही हूँ सबको? जी हाँ, इस तरह से करें। ऐसे भी कर सकते हैं। कोशिश करिए आपका बैक जो है वो सीधा रहे और आप यहाँ से बेंड हो तो आपको अच्छा एक स्ट्रेच मिलेगा। फिर से खड़े हो जाएं। एक और एक्सरसाइज है, चेयर को पकड़ के कि आप पैर को पीछे की तरफ ले। ये पैर है मेरा, आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ये मैंने पीछे की तरफ लिया है। मैंने पकड़ा है चेयर को सामने और मैंने अब पीछे के लिए किया है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ग्लूटियाई मसल के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, जो पीछे की मसल्स हैं जो चलने के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसका एक्सरसाइज आपको करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये भी आप ऑपोजिट लेग में 10-10 बारी कर सकते हैं। आइए सब लोग बैठिए, थोड़ा रिलैक्स करेंगे फॉर 2 मिनट्स। 1 सेकेंड का थोड़ी सांस ले लेंगे, लंबी सांसें ले लेंगे। बैठिए। तो लंबी सांस कैसे लें? नाक से लंबी सांस लें, मुंह से छोड़ें। लंबी सांस नाक से लें, मुंह से लें, छोड़ें। नाक से जितना हो सके आपके छाती को फुलाने की कोशिश करें। आपके छाती को फुलाने की कोशिश करें। चलिए, अभी मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइजेस, लेटने वाली एक्सरसाइजेस थोड़ी बताऊंगी। तो आप लोग सिर्फ देखिए और फिर आपको देख के पता चलेगा। प्लस ये आपका वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो ये आप बाद में भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आप इसको प्लीज देख लें क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत जरूरी हैं, इसीलिए आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। अब मैं यहाँ लेट गई हूँ। लेट के आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? अपने हाथों को पीछे की तरफ पूरी तरह ले लें, पूरा पीछे के ले जाएं और नीचे रखें। पूरा उठाए और पीछे की तरफ ले जाएं और नीचे रखें। पूरा उठाए, पीछे की तरफ ले जाएं और नीचे रखें। फिर दोनों घुटने मोड़ के हाथ साइड में रखें, कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। कमर को मैं ऊपर की तरफ, अगर आप देखें तो मेरा कमर ऊपर की तरफ उठ रहा है। दोनों हाथ साइड में मैंने रखी हुई है और उसके सपोर्ट के साथ, पैर के सपोर्ट के साथ अपना कमर उठा रही हूँ। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। नींद से उठने से पहले ये जरूर कर लें। आपके बैक पेन में बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको। ये भी आप 5 से 10 काउंट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद पैरों की एक्सरसाइज है। एक एक करके जितना हो सके आप, मैंने इतना किया है, जरूरी नहीं इतना ही आप करें, जितना आपके लिए इजीली हो सकता है। अगर इतना सही हो रहा है तो उतना ही करें, पर एक एक पैर एक एक टाइम पे उठाएं।
कृपया दोनों पैर साथ में कभी ना उठाएं, क्योंकि उससे आपका बहुत प्रेशर पेट के मसल पे आता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ सकता है। तो एक एक पैर 5-5 काउंट्स अल्टरनेटिवली एक के बाद एक जरूर करें। फिर एक तरफ से लेट जाएं और साइड से ये पैर उठाएं। जितना हो सके उतना उठाएं। अगर इतना ही हो रहा है तो इतना भी असरदार रहेगा। उसी तरह आप दूसरी साइड का भी करें। इस तरह से दूसरे साइड का भी करें और उल्टे लेट जाए। जो लोग उल्टा लेट सकते हैं वो उल्टा लेट जाए, क्योंकि उल्टा लेटना भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। आपके जो लंग्स है, जो पीछे का पार्ट है, उसमें अच्छी ब्रीदिंग जाती है जब आप उल्टा लेटते हैं। तो उल्टा लेट के आप पैर पीछे की तरफ उठाएं, जितना हो सके सर नीचे रख के, जितना आपको इजीली हो सके आप उठाएं और सामने से उठने की कोशिश करें। इतना ना कर पाए, इतना भी अगर कर सकते हैं तो इतना जरूर करें। इसका एक 5 बार कर लें। इससे भी आपके बैक मसल्स में आपको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये हो गए आपके लेटे हुए एक्सरसाइज। इसके बाद मैंने आपको बैलेंस ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि एक उम्र के बाद जैसे 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 हमारा 60 के ऊपर, कई बार 50 से भी, आजकल तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल, पुअर डाइट और कई बार एडिक्शन की वजह से भी जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम है बहुत अर्ली आ गई है। मतलब 30 प्लस से ही लोगों को बहुत तकलीफें शुरू हो गई है। तो आप लोगों, आपका जनरेशन फिर भी मैं कहूंगी ब्लेस्ड था कि आप लोगों को बहुत प्योर खाना मिला, आप लोगों ने खाया और बहुत घर का खाना पकाया हुआ आज भी आप लोग प्रेफर करते हैं। बट हमारी जो जनरेशन है और हमारी बात की, वो तो ये पैंडेमिक की वजह से ऐसा है कि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो घर में पका रहे हैं। बट उससे काफी कुछ फायदा हुआ है, एनवायरनमेंट सुधर गया है काफी हद तक और लोगों की ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं। घर में काम करने की वजह से कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी, मोटापन भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। मैं जानती हूँ ये बहुत ही एक बुरा समय है पूरे वर्ल्ड पे, बट ये समय भी बीत जाएगा। तो आइए कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हम करें। तो बैलेंसिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं, वो हम कैसे करें, उसके लिए मैं 2-3 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है, तो इतनी सारी आप ना करें, धीरे धीरे एक एक करके आप खुद को ट्रेन करें। तो जैसे अगर आप सपोज करिए कि ये जहां मेरा कारपेट बिछा हुआ है वहां पे 8 लिखा हुआ है, फिगर ऑफ 8, नंबर 8, और मैं उस नंबर पे चलूंगी। वो उस नंबर पे मैं 8 के शेप में चलूंगी। आप देखिए, जैसे अगर इसमें मैं सोचूं कि 8 लिखा हुआ है तो मैं 8 के शेप में चल रही हूं। तो इसमें मुझे बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे बार बार मुड़ना पड़ रहा है एक छोटे से जगह में। तो इसमें मेरा घुटनों पे काफी प्रेशर, पेन नहीं होगा, लेकिन आपको कई बार बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो टाइम पे क्या करें, हाथ को ऐसे कर ले, हाथ को जरा ऐसे कर ले, तो आपको बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। और किसी को साथ में जरूर रखें, अगर पहली बार कर रहे हैं तो किसी को साथ जरूर रखें।
फिर फ्रंट वॉकिंग, सीधे चले आप, फिर 4 कदम पीछे चले, फिर से साइड में चले, साइड वॉकिंग, एक लाइन पे आप साइड से चल रहे हैं। घर में जो सारी टाइल्स लगी हुई हैं वो आप एक लाइन मान ले उसको, और उस हिसाब से आप साइड साइड चलते रहें। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हाथ ऐसे कर लें, तो आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक एक्सरसाइज है बैलेंसिंग के लिए कि आप अपने एड़ियों पे आए, टोस और हील, टोस और हील। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ पकड़ना जरूरी है, एक जगह पे कहीं कुछ पकड़ ले और दोनों पैरों में गैप रखें, दोनों फीट पे गैप रखें, और ये मैं अपने उंगलियों पे आ गई और ये मैं अपने एड़ियों पे आ गई, लेकिन मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, खुद को पकड़ा हुआ है। तो ये आप विदाउट किसी कुछ पकड़े बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपका बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्सरसाइज होता है। ये भी एक 5 टाइम या 10 बार, आपको जो आपके लिए इजी हो वैसे करें। एक और एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगी, आप देखिए और किसी के साथ करिए। अगर आपके पास कोई हो उसको पकड़ के करिए, एक पैर दूसरे पैर के बिल्कुल सामने, बीच में गैप रहेगा। आपको दिखाती हूं मैं थोड़ा कैमरा को हिला के। ये मैं साइड खड़ी हूं और मेरे 2 पैर एक के आगे एक आके खड़े हैं। इस तरह से मैंने अपने आप को एक लाइन में खड़ा किया है और हाथों को मैंने ऊपर किया है। अब आप मेरा हाथ का पोजीशन देखें, पैरों को मैंने एक दूसरे के सामने किया है और हाथ को मैं इस तरह से ऐसे करके खड़ी हूं, नीचे कर रही हूं, फिर ऊपर कर रही हूं, नीचे कर रही हूं, फिर ऊपर कर रही हूं। तो इससे भी आपको काफी बैलेंसिंग ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। ये भी बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज है आपके बैलेंस को करने के लिए। ऐसे बहुत एक्सरसाइजेस हैं। आइए बैठिए सब लोग। थोड़ा रेस्ट ले लेंगे फॉर 2 मिनट्स, कुछ सेकेंड्स। थोड़ी फिर से ब्रीदिंग करेंगे। नाक से लें, मुंह से छोड़ें, नाक से लें, मुंह से छोड़ें। कुछ लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं कि ये एक्सरसाइजेस हम कब करने चाहिए, हमने सुबह करने चाहिए, शाम को करने चाहिए, रात को करने चाहिए। आपका जो टाइम है आपके लिए प्रेफरेबल है वो टाइम पे करिए। सिर्फ जो डायबिटिक हैं वो मिड मॉर्निंग यानी सुबह का नाश्ता करके थोड़ा गैप रख के फिर करें, और जो लोग डायबिटिक नहीं है वो भी सुबह उठ के थोड़ा कुछ खा लें और फिर एक 10-15 मिनट के बाद ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। शाम को भी आप इवनिंग स्नैक से पहले या चाय पी के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का गैप रखें। और खाने के बाद रात को अगर आपका 7:30-8 बजे खाना हो जाता है, दिन भर आपके पास टाइम नहीं रहा, आप रात को ही ये जरूर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो टाइमिंग का कुछ नहीं है। आपके अगर कुछ मेडिसिन है तो जरूर वो ले लें। जो डायबिटिक हैं वो दवाई खा के, खाना खा के फिर थोड़ा जाने दे टाइम और उसके बाद एक्सरसाइज करें। बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, आप कुछ खा के उसके बाद आप अपने एक्सरसाइजेस करें। अगर आप ये सब एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज्यादा होती हैं तो ब्रेक में करें।
कुछ एक दिन करें, दूसरे दिन कुछ और करें। तो ये एक पूरा रूटीन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके हिसाब से आप करें। कुछ लोग होंगे जो अकेले नहीं कर पाते हैं, तो उन सब के लिए ग्रुप भी बनाया है, जो एल्डरली के लिए ग्रुप बनाया है मैंने। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मॉर्निंग 7 to 8, जहाँ पे आप हम सब मिलके एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के मैं एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, कैसे मसल्स की अलग अलग टाइप के, क्योंकि बहुत अलग फॉर्म्स आ गई हैं आजकल एक्सरसाइजेस के। आप लोगों ने सुना होगा पिलाटेस, आप लोगों ने सुना होगा ताइची। ताइची एक चाइनीज फॉर्म है। मुझे पता है चाइना का नाम अभी लेना नहीं है, एवरीथिंग इज बैंड, बट उसकी कुछ चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को बैलेंस में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, यानी न्यूरोलॉजिकल कुछ इशू है, उनके लिए ताइची मूवमेंट्स बहुत स्लो और रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, और वो म्यूजिक के साथ करते हैं, जिससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग मिलती है पूरे बॉडी को, प्लस बैलेंस ट्रेनिंग भी होता है। सो मैं ये सब सिखाती हूँ उनमें। एंड द कॉस्ट इज 800 rupees फॉर 1 month, वीकली 3 times, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अभी ये हमने कर लिया एक्सरसाइज, आप पहले वार्म अप कर लिए, उसके बाद हमने रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद हमने बैलेंस ट्रेनिंग कर ली। अब जो रह गया है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी क्या, आपके मसल्स की ताकत को बढ़ाने के लिए। तो ये कैसे करें, वो उसके लिए हमको वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो वेट्स हम कहाँ से लाए, अभी हम खरीद नहीं सकते हैं वेट्स। तो आप क्या करें, घर में आपके वाटर बॉटल्स हैं, तो आप स्टार्ट करें एक 1/2 लीटर वाटर बॉटल, दिस इज 1 लीटर। तो आप जो लोग हैं आप इसको आधा भरें, या अगर आपके पास 1/2 लीटर बॉटल है तो उसका यूज करें। और उसके साथ आप एक्सरसाइजेस एल्बो के स्टार्ट करें। इसमें भी 5 काउंट्स कर लें, वैसे इस हाथ के भी कर लें। तो जब एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, इसके 2 कारण हैं। एक तो आपके मसल्स में ताकत बढ़ती है, और दूसरी बात है कि आपके शुगर को कंट्रोल करती है, तीसरी बात है आपके ओबेसिटी को भी कंट्रोल करती है, जो फैट्स अननेसेसरीली जगह पे होती है। और एक एज के बाद फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि चलना मुश्किल होता है, घुटनों में दर्द होता है, किसी किसी को बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें वेट जरूर घटता है, तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी हम इनको कहते हैं। तो आप एल्बो से स्टार्ट करें, 5 काउंट्स। उसके बाद वही बॉटल लेके आप सीधा हाथ ऊपर उठाएं, तो आपके जो शोल्डर में भी ताकत बढ़ रही है। आप देख सकते हैं आपके शोल्डर में भी थोड़ा सा हेवी जाएगा आप सबके लिए। ये अगर 5 रेपिटेशंस नहीं हो पा रही हैं 1/2 लीटर बॉटल लेके, तो 2 करें, जरूरी नहीं है कि 5 से शुरुआत करें, थोड़ा कम कम से शुरुआत करें, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप सीधे हाथ उठाएंगे और फिर साइड से हाथ उठाएं। अब ये साइड से आपने हाथ उठा लिया, इसमें भी आपने 5 काउंट्स कर लिए। उसके बाद लोअर लिम्स के लिए क्या करें, लोअर लिम्स के लिए बहुत इजी है। आपके घर में सैंड अगर नहीं हो तो 1 किलो चावल या कुछ ले लिया, 1/2 किलो चावल एक कपड़े में बांध ले उसको, और उसको फिर उसको आपके पैरों में एड़ियों के तरफ उस तरफ बांध लें, उससे आपका पैरों की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो सपोज करिए कि मैंने अपने पैरों में वो वेट्स बांधी हुई हैं, और अब मैं उस वेट्स के साथ सेम एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे वेट्स बंधे हुए हैं, 1 किलो हो या आप 1 किलो से 1/2 किलो से स्टार्ट करिए। जिनको घुटने में दर्द है वो पहले 1/2 से स्टार्ट करें, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो डायरेक्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1/2 विल बी ऑलवेज सेफ। तो हर कोई आप 1/2 से स्टार्ट करें। इस तरह से आपने जो हमने पहले भी एक्सरसाइज आपको दिखाई है, मैंने ये आप
5 काउंट्स करें, फिर से दूसरे। ये आपको अमेजोन पे भी अभी आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, वेट्स हाफ केजी 1 kg, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और उसमें वेलक्रो होता है तो इजीली आपके पैरों पे भी चिपक जाता है, हाथ पे भी। आपके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये आप पैरों के लिए करें। वही बैठ के आप अपने हिप्स को भी उठाएं। और जो मैंने आपको लेट के एक्सरसाइजेस बताई थी, पैरों की सीधी उठाना, साइड से उठाना, उसमें भी आप वेट्स के साथ ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेचिंग, ये हो गई आपकी वार्म अप एक्सरसाइज, ये हो गई आपकी मेन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब जो रह गया वो है, जैसे मैंने कहा था, कूल डाउन एक्सरसाइज। यानी अभी आपके इतने एक्सरसाइज किए, अभी पसीना आने लग गया, मुझे भी पसीना आ रहा है, तो अभी मैं अपने बॉडी को किस तरह से कूल करूंगी ताकि मेरा बॉडी जिस 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 पोजीशन पे पहले था उस पोजीशन पे आ जाए, एंड आई एम रेडी टू डू माई ऑल एक्टिविटीज। मैं अपने बाकी काम कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते करते आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अपना पूरा जो रूटीन है उसको खत्म करें और फिर ही कोई और दूसरा मूवमेंट करें। तो अभी आप कैसे करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? बहुत इजी है। दोनों हाथ पेट पे रखें, दोनों हाथ अपना पेट पे रखें, सांस अंदर ले, लंबी सांस, पेट बाहर की तरफ आए, मुंह से निकालें जितना हो सके और पेट को अंदर की तरफ खींचें। ये हाथ का प्लेसमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने लंग्स के पास, अपने रिब्स के ऊपर साइड से, और सांस अंदर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ साइड से बाहर आ रहे हैं। इसका आराम से आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लोग बेड रिडन हो, जिनकी जो लोग बहुत ज्यादा कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगी कि अगर आप उठ के भी बैठ सकते हैं तो आप अपने नेक के एक्सरसाइजेस, शोल्डर के एक्सरसाइजेस, अपर हाथों के एक्सरसाइजेस, कमर का झुकना सामने की तरफ, वो एक्सरसाइजेस, पैरों को अगर आप साइड होके बेड के नीचे पैर रख सकते हैं तो वो पैर के एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। ये एक्सरसाइजेस करने से आपको कभी भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो कभी बढ़ेगी नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है आपके बॉडी में, और जो आपका हार्ट और लंग्स का जो हम कहते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जहाँ पे आपका एक तालमेल होता है आपके हार्ट का और आपके लंग्स का, सांसों के साथ आपका दिल का धड़कना, ये जो जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनमें जो तालमेल है वो बना हुआ रहता है। आपकी जो इनएक्टिविटी है, जो आप कुछ ना करने की वजह से जो एक डिप्रेशन सा आता है, वो भी आप कई हद तक उससे दूर हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेड रिडन लोगों की, वो है ब्लड का क्लॉट हो जाना जगह जगह पे, क्योंकि अब आप पैरों पे वजन नहीं दे रहे हैं। तो जो वेन्स हैं हमारी ऊपर, वो ब्लड को ऊपर की तरफ नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए जब आप बाकी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका ओवरऑल हेल्थ में काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, और चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी कम होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग बेड रिडन रहते हैं उनको कई बार ऐसे बेड्स पे या फिर उनको कॉम्प्रेशन भी दिया जाता है लोअर लिम्स पे, ताकि उनकी वेन्स कॉम्प्रेस रहें और क्लॉट्स ना बने। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जितना हो सके, अगर आप कुछ भी ना कर पाए
तो भी ब्रीदिंग जरूर रोज कंटिन्यू करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले कहा, कोई तकलीफ है जो आप सेपरेटली ये एक अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम चाहते हैं, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें इसी नंबर पे। तो मैं आपको पूरा टेलर मेड प्रोग्राम, यानी जो आपके लिए बना हुआ हो, उसको हम टेलर मेड प्रोग्राम कहेंगे। तो आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कौन सी मसल्स आपकी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, आपके कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, वो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी वो सब करने के लिए। तो इसके साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, एक तो वो कूल डाउन करती हैं, दूसरी वो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। और जैसे हमें पहले पता चला कि कोविड जो है वो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो अभी पता चला कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ही नहीं, कई अलग अलग जगहों पे भी अपना असर डालती है और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स करती है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ये कोविड टाइम्स पे, तब ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्योंकि आपके जैसे मैंने बोला कि जैसे आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स होता है और आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके लंग्स को एक्सपैंड करता है। आपके लंग्स में जितनी जगह है उसमें जो नॉर्मली यूज नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बहुत ही ऊपर ऊपर सांस लेते हैं, अंदर काफी जगह रहती है जो हम सांसें नहीं लेते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी अभी, हमारे पास लास्ट के 3 मिनट है। 2 एक्सरसाइजेस आपको बताना चाहूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। वो है, लंबी सांस लीजिए और पर्स लिप ब्रीदिंग, यानी आप अपने होठों को पर्स की तरह कर लें और जैसे विसिल करते हैं या फिर जैसे सीटी मारते हैं, उस तरह से हवा को बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो ये जो है वो अंदर से, जो नीचे से छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है, उसमें से भी वो ऑक्सीजन को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ये एक एक्सरसाइज है। और एक दूसरा एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। दोनों हाथ ऊपर लेके ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें। तो मैंने 3-4 टाइप की आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं। एक पेट के ऊपर हाथ रख के एक्सरसाइज करें, एक लंग्स के पास आप इस तरह से चेस्ट के पास हाथ रख के एक्सरसाइज करें, एक सिर्फ पर्सनली ब्रीदिंग करें, एक दोनों हाथ ऊपर लेके ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। प्लस आप जब जो जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे अगर आप हाथ का भी सिर्फ हाथ उठा रहे हैं या यही कर रहे हैं, उसमें भी ब्रीदिंग इन, कभी अपना ब्रेथ स्टॉप ना करें, ब्रेथ ले और बाहर छोड़े। तो इसमें क्या हो रहा है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका ब्रीदिंग भी साथ साथ में चल रहा है। क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, 5-5 काउंट्स ईच तरह से करें। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशॉप आज का समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, या एटलीस्ट थोड़ा तो पता चला होगा कि आपने किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए आपकी उम्र में, और कौन सी सेफेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। जिस नंबर से आपको मैसेजेस आए हैं उसी नंबर पर मैं अवेलेबल हूँ। और आशा रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहें तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन सुबह 7 to 8 आने वाले मंडे से शुरू कर रही हूँ, जो आ रहा है अभी 3rd of August से। तो अगर जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।